Today, I will be talking about the types of microscope. So, first of all, we will discuss about light microscope. Light microscope use light to make image of an object. लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये लाइट के जरिए ही एक ऑब्जेक्ट का इमेज बनाती है। इस पॉइंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एक माइक्रोस्कोप में एक ऑब्जेक्ट को रख के तो उसकी जो तस्वीर जो है वो बनती है वो लाइट के थ्रू बनेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लाइट इस तस्वीर को या मैग्नीफाई करेगा या इसको रिजॉल्व करेगा। ये मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन पावर जो है ये माइक्रोस्कोप में लेंस की होती है, लेकिन इस माइक्रोस्कोप में जो तस्वीर बनाती है वो हमारे पास लाइट बनाती है। लेटर आप इसको समझ पाएंगे। मैग्निफिकेशन पावर, हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है इसका मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास है 1500। इसका मतलब ये है कि ये माइक्रोस्कोप एक ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स उसकी अपनी ओरिजिनल साइज से उसका साइज जो है वो बढ़ाती है। रिजॉल्विंग पावर, इस माइक्रोस्कोप का हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। इसका मतलब ये है कि अगर 0.2 माइक्रोमीटर डिस्टेंस तक अगर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है तो ये माइक्रोस्कोप में ये एबिलिटी है कि ये हमें उन पॉइंट्स के दरमियान हमें अलाइदगी को जाहिर करे, उसमें वो हमें सेपरेटली शो करे। इस मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर को हम थोड़ा डिटेल में एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास एक छोटा सा सिल था, इसका साइज बहुत ज़्यादा छोटा था जो लेट सपोज हमें आंखों की थ्रू नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हमने लाइट माइक्रोस्कोप को यूज़ किया और इस माइक्रोस्कोप के थ्रू इसका जो साइज था ये बहुत ज़्यादा इनलार्ज हुआ और ये अब हमें अपनी आंखों के थ्रू नज़र आ रहा है। तो इस मैग्निफिकेशन पावर का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोप की वो एबिलिटी कि वो एक ऑब्जेक्ट की साइज को बड़ा करता है, उसकी साइज को इंक्रीज करता है। तो ये एबिलिटी जो है ये हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप में 1500 एक्स टाइम्स है। मतलब लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये हमें इस ऑब्जेक्ट को 1500 टाइम्स अपने इस ओरिजिनल साइज से इसने इंक्रीज किया और हमें ये विजिबल हुआ। तो जितनी भी माइक्रोस्कोप में ये एबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो इतना पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा और हमें ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये रिजोल्यूशन पावर है, रिजोल्यूशन पावर का मतलब ये है अगर हम एक ऑब्जेक्ट में सिल को देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट में एक सिल नहीं होगा, उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ सिल्स होंगे, बहुत ज्यादा सिल होंगे। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि ये माइक्रोस्कोप उनमें हमें सेपरेशन दिखाए ताकि हमें ये अंदाजा लगे कि ये सिल्स किस तरह एक दूसरे से सेपरेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पॉइंट में सिल्स ड्रा करूं, ये हमारे पास एक सिल है, मैंने माइक्रोस्कोप के थ्रू इस पॉइंट को एब्जॉर्ब किया कि लेट सपोज ये हमारे पास ओनियन है और इस ओनियन में हमारे पास बहुत ज़्यादा सिल है। जब हम माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करते हैं तो माइक्रोस्कोप में ये एबिलिटी होती है कि इन सारों सिल्स के दरमियान हमारे पास जो सेपरेशन है उनको हमें शो करती है। इस तरह बड़े बड़े पिक्चर हमें वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएंगे। तो ये सिल्स के दरमियान हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक दूसरे से अलग सिल्स है और हम इनमें जो है आपस में जितना फासला है उनको हम देखेंगे तो हमको क्लियरली एक पिक्चर जो है वो नज़र आ जाएगा। इस एबिलिटी को हम कहते हैं इस एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप में इतनी पावर है
कि ये डिस्टेंस इन सेल्स के दरमियान अगर डिस्टेंस हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर है, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास स्मॉल डिस्टेंस है, तो ये भी हमको ये सेपरेटली शो करता है कि ये हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स है। अलग अलग पॉइंट्स को शो करना ये भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि हम एक ऑर्गन को या फिर हम एक टिश्यू को एब्जॉर्ब करें तो हमें ये पता चले कि हाँ इसमें हमारे पास कितनी सेल्स है और हम ओवरऑल उसकी जो है एनाटॉमी को देखें। तो ये था हमारे पास मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर लाइट माइक्रोस्कोप का। अब हम पढ़ते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप का हमारे पास टाइप्स है, 2 टाइप्स है। उस टाइप्स में हमें डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास एक टाइप है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा टाइप है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये दोनों हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप की टाइप्स है। इसमें फर्क ये है कि हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक लेंस होता है। वो लेंस जो जहां हम देखते हैं या आंखों के करीब होता है उस जगह पर होता है। इस लेंस को हम आईपीस कहते हैं या इसको हम ऑकुलर लेंस कहते हैं। तो इस माइक्रोस्कोप में सिर्फ हमारे पास आईपीस होता है या ऑकुलर, एक ही लेंस हमारे पास इसमें होता है। ये हमारे पास माइरर है, इस माइरर पर हमारे पास लाइट लगेगी, ये लाइट इस माइरर से रिफ्लेक्ट होगी। इस पार्ट को हम स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसे हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। तो ये लाइट आएगी और हमारे पास उस ऑब्जेक्ट पर लगेगी, तो इस लाइट के थ्रू सिर्फ हमारे पास तस्वीर बनती है। ये लाइट का ये काम नहीं है कि ये हमारे पास एक पिक्चर को मैग्नीफाई करे या इसको रिजॉल्व करे, ये काम हमारे पास लेंस का है। उसके बाद ये पिक्चर जो है, ये लाइट जब पिक्चर बनेगी तो ये पिक्चर हमारे पास जाएगी इस तरह इस लेंस में, और उस लेंस के थ्रू वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा भी नजर आएगा और उसमें हम रिजोल्यूशन उसको हम सेपरेटली भी देख सकेंगे। ये था हमारे पास एक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। हमारे पास जो माइक्रोस्कोप का दूसरा टाइप है वो हमारे पास है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी लाइट माइक्रोस्कोप है, वो इमेज की तस्वीर को लाइट ही के थ्रू बनाएगा, लेकिन इसमें हमारे पास लेंस 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक लेंस तो हमारे पास यहाँ होगा जिसे हम कहते हैं आईपीस। दूसरा लेंस हमारे पास यहाँ होगा जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ये है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा लेंस होंगे। एक लेंस ये है, यहाँ मैंने इसमें 3 और लेंस भी ड्रा किए हैं। आप इसको अल्टरनेटिवली मूव कर सकते हैं, जिसका रिजोल्यूशन पावर हमारे पास या मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा हो उस पर आप उसे रोटेट कर सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर हमारे पास लाइट लगेगी, ये लाइट जो है यहाँ रिफ्लेक्ट होगी स्टेज पर। स्टेज पर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा होगा, तो इसमें हमारे पास ये तस्वीर 2 टाइम जो है ये मैग्नीफाई होता है। अगर मैंने यहाँ एक सैंपल रखा है, हमारे पास लाइट यहाँ आएगी इस सैंपल पर और इससे हमारे पास पिक्चर बनेगा। तो ये पिक्चर सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव जो है उसे मैग्नीफाई करता है। सबसे पहले ये यहाँ मैग्नीफाई होता है। जब ये तस्वीर हमारे पास यहाँ साइज में बढ़ती है, तो जितना हमारे पास यहाँ साइज बढ़ती है उससे ज्यादा फिर हमारे पास दूसरी टाइम इसके बाद मैग्निफिकेशन होती है। 2 दफा इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है। जितना यह इंक्रीज होता है उस बड़े साइज से फिर यह दोबारा वो और बड़ा हो जाता है और 2 टाइम हमारे पास इंक्रीज होता है। तो अगर हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है और उसमें हमारे पास 2 लेंसेज है, अगर कोई पूछे कि इसका ओवरऑल मैग्निफिकेशन पावर क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ज्यादातर आईपीस में जो लेंस होता है उसका मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास 10x होता है ज्यादातर। तो वो एक ऑब्जेक्ट को 10 टाइम इंक्रीज कर सकता है। और हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज हमारे पास आते हैं।
उसमें हमारे पास 10x भी आता है, यहाँ पर सेपरेटली लगे होते हैं। इसमें हमारे पास पूर्ण x भी आता है, इसी तरह इसमें 100x लेंस भी आता है। तो अगर हम ओवरऑल इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर को मालूम करें तो ये होगी, अगर हमारे पास आईपीस में एक लेंस है वो 10x है और हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी एक लेंस को डाला है वो भी 10x है, तो हम इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास जो साइज इंक्रीज होगा वो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 10 वो हमारे पास 100x आएगा। तो ओवरऑल इसकी मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास 100 हो गई। अगर आईपीस में हमारे पास लेंस जो है वो 10x है और हमने ऑब्जेक्टिव में 40x को डाला है, तो हम 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास 400 टाइम जो है इसकी साइज हमारे पास इंक्रीज हुई, तो इस माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास 400x आ गया। इसी तरह अगर एक माइक्रोस्कोप में हमारे पास 100x लेंस ऑब्जेक्टिव में है तो 1000 टाइम जो है इसका साइज हमारे पास इंक्रीज होगा और इस माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर हमारे पास 1000x होंगी। तो ये थी हमारे पास बेसिक टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसमें सिर्फ एक ही फर्क था कि हमारे पास सिंपल में एक लेंस होता है और हमारे पास कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये लाइट माइक्रोस्कोप वर्किंग कैसा करती है, ये एक तस्वीर को किस तरह बनाती है। तो सबसे पहले इस माइक्रोस्कोप में हमारे पास होता है लाइट सोर्स। हमने ये बताया था कि ये माइक्रोस्कोप जो है ये तस्वीर को लाइट के थ्रू बनाती है। हमारे पास एक लाइट सोर्स का होना जरूरी है, या ये लाइट हमारे पास सनलाइट भी हो सकता है, अगर इसमें मायर लगा है तो सनलाइट से भी लाइट आ सकती है और उससे रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर हम इससे मायर हटा दें और हम यहाँ एलईडी लाइट लगा दें, ऐसे माइक्रोस्कोप भी आए हैं जिसमें एलईडी अपनी लाइट्स है, तो आपको सनलाइट की जरूरत नहीं होगी, वो एलईडी अब लाइट को ट्रांसमिट करेगी कंडेंसर को, वहाँ हमारे पास इमेज मैग्नीफाई हो जाएगा। दूसरा, अगर मायरर इसमें है और सनलाइट नहीं है तो आप एक लैंप भी आप लगा सकते हैं, तो उससे भी हमारे पास तस्वीर जो है बनेगा। वट एवर द सोर्स ऑफ लाइट इज, सो द लाइट इज पास फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू द कंडेंसर। अगर हमारे पास यहाँ एक लाइट है तो ये लाइट इस कंडेंसर से हमारे पास होगी। इस कंडेंसर, ये हमारे पास है कंडेंसर, इस कंडेंसर का काम यह है कि ये हमारे पास इस लाइट को कंसंट्रेट करता है सैंपल पर, सारी इस लाइट को इस सैंपल पर कंसंट्रेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ एक सैंपल रखा है, मैं ओनियन का लेयर है हमारे पास, मैं उसकी सिल को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, तो हमारे पास एक कंडेंसर इस पूरी लाइट को जो है उस सैंपल पर कंसंट्रेट करेगी। तो लाइट का क्या काम है कि हमारे पास यहाँ एक तस्वीर जो है वो बन जाएगी। अब हमारे पास जब ये पिक्चर बनी तो सबसे पहले हमारे पास ये तस्वीर जब मैग्नीफाई होगी तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्नीफाई करेगी। जब ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसको मैग्नीफाई किया तो इसके बाद ये दोबारा फिर मैग्नीफाई होगी। ऑब्जेक्टिव लेंस ने इसको जितना भी मैग्नीफाई किया, लेट सपोज अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास है 40x, तो इसका मतलब ये है कि इस तस्वीर को इस ऑब्जेक्टिव ने अपने साइज से 40 टाइम इसको इंक्रीज किया। तो अब हमारे पास अगर यह जो लेंस है वो हमारे पास है अकुलर, तो ये अकुलर जो लेंस है ये इस 14x इमेज को और ज्यादा बढ़ाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये अकुलर लेंस हमारे पास 10x है तो ये इस 14 को 10 टाइम्स जो है वो और बढ़ाएगी,
तो इससे हमारे पास जो ओवरऑल इस इमेज की साइज बन जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी 400x। तो ये इसका ओवरऑल हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगा। तो ये है हमारे पास एक रफ वर्किंग डायग्राम की हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो किस तरह काम करता है। यूजेस, लाइट माइक्रोस्कोप किस कौन से कामों के लिए यूज होता है और इसकी लिमिटेशन क्या है। यूकैरियोटिक माइक्रोब्स, इसमें ज्यादातर हम माइक्रोब्स को देख सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, अर्किया। ज्यादातर ये हमारे पास जो स्कूल के लैब्स में होता है तो हम इस स्लाइड शो के लिए यूज करते हैं। हमारे पास जो है प्रिपेयर स्लाइड आते हैं, बैक्टीरिया सिल्स का भी हमारे पास स्लाइड होता है, फंगल सिल्स का भी हमारे पास स्लाइड होता है। तो उन स्लाइड को हम इसमें शो करते हैं ताकि हम उसे देख सके। सील ऑफ लेयर ऑफ ओनियन, इसमें हम एक अगर आप ओनियन को ले ले और उसकी लेयर को ऑब्जर्व करें तो आप इसमें भी वहां सिल्स देख सकते हैं। लिमिटेशन, यू कैन नॉट सी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ सील, इस माइक्रोस्कोप से आप सिल्स का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं देख सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप एक ओनियन सिल इसमें देख रहे हैं तो आपको सिर्फ शो हो जाएगा कि हमारे पास ये सेपरेटली सिल्स से ओनियन का लेयर बना है, लेकिन ये आपको ओनियन की सिल में ये शो नहीं कर सकता कि इसमें हमारे पास सिल मेम्ब्रेन भी है, इसमें हमारे पास सिल वॉल भी है। इस तरह हमारे पास जितने भी सेल ऑर्गेनेल है वो स्ट्रक्चर आप इस माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी वायरस, आप हमारे पास इस माइक्रोस्कोप के थ्रू वायरस को भी नहीं देख सकते, क्योंकि इसका जो हमारे पास रिजोल्यूशन पावर है वो उस पावर से हमारे पास वायरस का साइज जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास कम है। तो आप इसमें वायरस को भी नहीं देख सकती है हमारे पास, इसकी थी लिमिटेशन। तो नेक्स्ट हम एक वीडियो अटैच करेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप जो है ये किस तरह वर्किंग करती है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिटेल से पढ़ेंगे। आप इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माइक्रोस्कोप पार्ट एंड देयर यूज। आईपीस या ऑकुलर, ये माइक्रोस्कोप का वह पार्ट है जो आई के करीब है। इस पार्ट के थ्रू आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये पार्ट ऑकुलर लेंस पर मुश्तमिल है जो वो तस्वीर को मैग्नीफाई करती है जो ऑब्जेक्टिव लेंस प्रोड्यूस करती है। इसकी मैग्नीफिकेशन पावर हमारे पास या 5x है या 10x है। इसका मतलब है ये तस्वीर को 5 टाइम या 10 टाइम बढ़ाती है। माइक्रोस्कोप की इस पार्ट को हम बॉडी ट्यूब कहते हैं। माइक्रोस्कोप की इस पार्ट को हम आर्म कहते हैं। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन इस आर्म से हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। इस पार्ट का नाम रिवॉल्विंग नोज पीस है जो ऑब्जेक्टिव लेंस को पकड़ती है और इसकी रिवॉल्वेशन में हेल्प करती है। ये पार्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है जिसमें भी हमारे पास लेंसेज होते हैं जो इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। अगर इसमें एक ऑब्जेक्टिव है और उसका साइज़ बड़ा होता है तो उसका मतलब है कि इसमें हाई पावर लेंसेज है। जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास छोटा है तो इसका मतलब है इसमें लो पावर लेंसेज होते हैं। एक माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म की लेंसेज पर मुश्तमिल होते हैं। 5x पर भी होता है, 10x पर भी होता है या 100x पर भी होता है। मैग्नीफिकेशन पावर हर एक की मुख्तलिफ होती है। स्टेज माइक्रोस्कोप का वह हिस्सा है जहां हम अपना सैंपल या स्लाइड फुट करते हैं, और स्टेज क्लिप्स जो होती है ये स्लाइड को स्टेज पर पकड़ती है। ये पार्ट जो है माइक्रोस्कोप का, इसे हम कंडेंसर कहते हैं और इसकी डायमीटर 39.5 मिलीमीटर है। इसका काम ये है कि ये लेंस पर लाइट को कंसंट्रेट करती है मिरर से। माइक्रोस्कोप की इस पार्ट को हम एरस डायफ्राम कहते हैं। इस पार्ट को हम कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं। ये बॉडी ट्यूब की पोजीशन को अप एंड डाउन एडजस्ट करती है। ये हमारे पास फाइन एडजस्टमेंट नॉब है, ये भी बॉडी ट्यूब की पोजीशन को एडजस्ट करती है। ये हमारे पास है मिरर जिस पर लाइट लगती है और फिर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्टिव पर
जो सैंपल हमने प्लेस किया है उस पर इसको कंसंट्रेट करती है, फिर वो ऑब्जेक्ट जो है हमें विजिबल हो जाता है। ये हमारे पास है बेस ऑफ माइक्रोस्कोप, जिस पर हम अपने माइक्रोस्कोप को एक जगह पर रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सब स्टेज एडजस्टमेंट नॉब, जिसकी थ्रू हम कंडेंसर को अप एंड डाउन करते हैं। ब्रिंगिंग इट इनटू फोकस। सबसे पहले हम आज ये जानेंगे कि माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करने से पहले इससे एक अच्छी पोजीशन में हमारे लिए पकड़ना ज़रूरी है। इसमें पहला स्टेप ये है कि आप माइक्रोस्कोप को जिस बॉक्स में पड़ा है उसे उठा लें और इसको सही तरीके से दोनों हाथों से पकड़ें। एक हाथ को आप बेस पर रखेंगे और दूसरे को माइक्रोस्कोप के आर्म पर रखेंगे। फिर आप माइक्रोस्कोप को एक टेबल पर रख दें और अपने लिए उसकी पोजीशन को सीधा करें कि आप आईपीस की थ्रू किस तरह एक ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह देख सकते हैं। सेकंड स्टेप में आप कोर्स एडजस्टमेंट नॉब की थ्रू अपनी बॉडी ट्यूब को एडजस्ट करें कि वो किस तरह आपके लिए कंफर्टेबल है और आपको एक अच्छा रिज़ल्ट जो है वो दे सकता है। स्टेप 3 में आप स्लाइड को स्टेज पर रखें और उसकी पोजीशन क्लिप्स पर अच्छी तरह से बराबर करें। स्टेप 4 में आपको आईपीस में देखना होगा, आपको एक ब्राइट लाइट नज़र आएगी। यह आपको ऑब्जेक्टिव लेंस और ओकुलर लेंस की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपको अपना स्लाइड अच्छी तरीके से नज़र आ जाए। स्टेप 5 में आपको मिरर को एडजस्ट करना होगा। इसका एक सरफेस हमारे पास प्लेट है और दूसरा कॉनकेव है। ये एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा कि कौन सा सरफेस इसका हमें एक बेटर रिजल्ट दे रहा है और हमको स्लाइड अच्छी तरीके से नज़र आ रहा है। Never use your microscope in direct sunlight as the reflected light could damage your eyes. अगर आप एक लाइट का लैंप यूज़ कर रहे हैं तो आप ये ख्याल रखें कि ये माइक्रोस्कोप से 20 सेंटीमीटर के फासले पर हो। यहाँ फिर वही स्टेप अप्लाई करना है कि कोर्स एडजस्टमेंट नॉब को आपने यूज़ करना है ताकि आप अपने माइक्रोस्कोप को प्रॉपरली एडजस्ट कर सकें और स्लाइड को अच्छी तरह से देखें। जब आपने सारा अरेंजमेंट कर लिया तो आपको एक क्लियर इस तरह एक सेलुलर स्ट्रक्चर नज़र आ जाएगा। अगर आपको हाई पावर ऑब्जेक्टिव यूज़ करना है तो आपको इसी नोज़ पीस को उस लेंस पर रिवॉल्व करना होगा, तो फिर ही आप उसको उस हाई पावर लेंस की थ्रू देख पाएंगे और एक अच्छा इमेज आपको नज़र आ जाएगा। Convert your sample microscope into lead illumination microscope with lead light source। अगर आप ऐसा करना चाह रही है कि आप अपने माइक्रोस्कोप से मिरर रिमूव करना चाहते हैं और इसके बदले आप उसमें एक एलईडी लाइट सोर्स डालना चाहते हैं तो ये भी हमारे पास पॉसिबल है।